हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माँ सरस्वती क्लासेस कोपा। मैं सुशील कुमार। और फ्रेंड्स, आज मैं बेसिक यानी जो जीरो से हम बोल रहे हैं कि पढ़ाएंगे, जीरो से लेकर कहाँ तक, ऊपर तक, हाई लेवल तक। तो फ्रेंड्स, आज जो जीरो वाला क्लास है यानी सेकंड क्लास, इसके पिछले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं कि कैसे लेटर को पहचानेंगे, कैसे किसी वर्ड को पहचानेंगे कि लेटर है कि वर्ड है, क्या यही समझाए थे ना। लेकिन अब पढ़ाएंगे हम इज एम आर का यूज, कैसे यूज करना है। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि वर्ब मात्र 3 होते हैं। आप पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, क्योंकि हम वीडियो में पढ़ा चुके हैं। वर्ब कौन कौन होते हैं? ओनली 3। कौन कौन? रखना, करना और होना। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ाएंगे अभी सिर्फ होना। ठीक है, फिर रखने के बारे में पढ़ाएंगे, फिर करने वाला पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इज एम आर का यूज। कोई पूछे कि इज का मीनिंग क्या होता है, आर का मीनिंग क्या होता है, ठीक है, एम का मीनिंग क्या होता है, आप बताइएगा। वहां पे क्या? होना, सिर्फ होना। ठीक है। वाज या वेयर भी आए तो क्या होता है? होना ही होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इज, एम और आर। अगर कोई मीनिंग पूछते तो क्या बताइएगा आप? यहाँ पे आपको बताना होगा क्या? होना। ठीक है। अब देखिए, अब सबसे पहले समझना होगा कि सर इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे। यूज करने के बारे में सबसे पहले समझना है। तो देखिए फ्रेंड्स, जब सब्जेक्ट क्या हो जाए, सिंगुलर रहे, तो आप क्या लगाइएगा? उसके साथ इज लगा दीजिएगा। ठीक है। सब्जेक्ट जब सिंगुलर रहेगा तो क्या लगाना है? इज लगाना है। आई के साथ हमेशा एम लगाना है। सब्जेक्ट जब प्लूरल रहे तो आप क्या कीजिएगा? उसके साथ आप आर लगाइएगा। और फ्रेंड्स, आपको याद रखना होगा, यू, यू के साथ हमेशा आपको आर ही लगाना है। अब उसमें ये मत कहिएगा कि सर वह तो सिंगुलर था ना, तो हम क्या किए? यू के साथ इज कर दिए। तो ध्यान दीजिएगा, हम बोले हैं कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहे तो इज, आई रहे तो एम, सब्जेक्ट प्लूरल रहे तो आर, और यू रहेगा तो किसी भी हालत में हमेशा आपको आर ही लगाना है। कब? जब प्रेजेंट का सेंटेंस रहेगा तब। याद रखिएगा, जब इन सभी वर्ब का हम लोग यूज करते हैं तो उस सेंटेंस में क्या रहता है? हमेशा है, हूं या हो आता है। लिख दें यहाँ पे, देखिए, है, हु या हो आता है, हूं या हो आता है। ठीक है। अब देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले तो आपको पढ़ाया जाए, आप लोग तो पढ़े ही होंगे कि सब्जेक्ट स्ट्रक्चर इसका, सब्जेक्ट प्लस इज या एम या आर, प्लस जो भी ऑब्जेक्ट आ जाए आप लगा दीजिए। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले क्वेश्चन है कि मैं खुश हूं। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं खुश हूं, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इसमें सब्जेक्ट लिखेंगे ना। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आप दुनिया के किसी भी सेंटेंस को बनाइएगा तो आपको ध्यान रखना होगा कि कैसे सेंटेंस को सजाना है पहले। तो फ्रेंड्स, सजाने के लिए आज जिस ट्रिक को हम देने वाले हैं, अगर आप उसको समझ जाते हैं अच्छा से, तो याद रखिएगा कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस आ जाए, आप उसको आसानी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे, सबसे इजी वे में। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिए इसको कैसे बनाना है। सबसे पहले सेंटेंस कुछ भी आए हिंदी का, आप नंबरिंग देना स्टार्ट कर दीजिएगा उसमें। कैसे? तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एक नंबर, और एक नंबर देने के बाद सबसे लास्ट में जाइएगा, जो भी वर्ड हो। ठीक है, सबसे लास्ट में जाइए। तो सेंटेंस के लास्ट में क्या आया? हूं ना आया है, तो लास्ट में क्या आया? हूं, तो इसको लिखिएगा 2। यानी एक स्टार्ट करना है यहीं से, और 2 चले जाना है कहाँ? सबसे राइट साइड में, सबसे लास्ट के पास। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, तो 2 हो गया, फिर उसके बाद आइएगा 3, और ऐसे ही आपको क्या हुआ? होना होगा, आगे की तरफ बढ़ते आना है। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है? मैं यानी एक नंबर का इंग्लिश लिखना है। तो मैं का इंग्लिश क्या होता है? आई। अब 2 नंबर हूं, तो हूं का इंग्लिश तो होता है इज एम आर, इज एम आर होता है ना। तो यहाँ पे देखिए ना, हम बोले हैं 2 नंबर का इंग्लिश, तो आप क्या लिखेंगे? हूं लिखा हुआ है, तो है हूं हो दिया गया है, तो तीनों का इंग्लिश तो ये तीनों होते हैं। तो अब कैसे हम समझें कि सर आई के साथ क्या लगेगा? तो उसके लिए तो हम फॉर्मूला यहाँ पे बता दिए हैं कि आई के साथ एम ही लगाना है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे आई के साथ एम लिखेंगे, यानी सबसे पहले एक नंबर का इंग्लिश, फिर 2 नंबर का, तो फिर लिखेंगे आई एम, और फिर 3 नंबर का क्या लिखेंगे? हैप्पी।
समझ में आया? अब देखिए फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन, जैसे लिखा गया है कि वह ईमानदार है, वह ईमानदार है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, नंबर देंगे ना। तो 1 नंबर, 2 नंबर यहाँ पे नहीं ना, 2 नंबर तो सबसे लास्ट में जाना है, 1 नंबर यहीं पे देना है, 2 नंबर सबसे लास्ट में, और तीसरा नंबर आना है फिर इधर आपको, ठीक है। 2 से 3 ऐसे बढ़ते आना है, ठीक है। 1 नंबर यहाँ पे, 2 नंबर सबसे लास्ट, 3 नंबर उसके बगल में, फिर 4 नंबर उसके बगल में, हम लोग क्या होंगे, बढ़ते हुए आएंगे। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, 1 नंबर का सबसे पहले इंग्लिश लिखेंगे वह ईमानदार है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर वह का इंग्लिश होता है ही, सी भी होता है, दैट भी होता है, तो सर यहाँ पे हम बताइए ना क्या लिखें। तो आपको ध्यान देना होगा कि जब कहीं किसी सेंटेंस में, सबसे पहले तो देख लीजिए इंट्रोड्यूसरी वर्ड हम पढ़ा चुके हैं क्लास में, पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, इंट्रोड्यूसरी वर्ड के बारे में हम पढ़ा चुके हैं। उसमें दिस दैट दिस दो जाते हैं। उसमें बताए थे कि जब भी, अच्छा बताइए, परिचय कब कराते हैं हम किसी का, जब वो पर्सन सामने होगा, साथ में है या सामने है तभी तो परिचय कराएंगे ना, लेकिन सामने नहीं है तो उसके बारे में बताएंगे। तो जब भी किसी के बारे में बताया जाता है, किसी नाउन के बदले में किसी वर्ड को यूज किया जाता है, तो वह क्या हो जाता है, वो प्रोनाउन ना हो जाता है। जब आप किसी के भी बारे में बोल रहे हैं, तो उसके अगर बारे में बोले तो उसके बदले में जो वर्ड आप यूज कर रहे हैं, वह वर्ड क्या रहता है, वह तो प्रोनाउन रहता है ना, वो तो प्रोनाउन हो जाता है। तो जब प्रोनाउन आ रहा है तो प्रोनाउन में मात्र क्या आते हैं, ही सी इट दे वी यू, यही सभी तो आते हैं। तो याद रखिएगा, यहाँ पे तो अब ये तो क्लियर हो गया कि सर दिस दैट दिस दो होगा तो नहीं, यानी यहाँ पे दैट का यूज तो होगा नहीं, क्योंकि आप बोल रहे हैं कि वह ईमानदार है, तो क्या मेरे सामने है, नहीं। जब सामने रहता तो शायद हम बोल सकते थे, वो भी कब, सिर्फ फर्स्ट टाइम इंट्रोडक्शन के लिए, पहली बार परिचय कराने के लिए। लेकिन क्या वो पर्सन सामने है, नहीं है। तो जब नहीं है तो उसके प्रोनाउन का नहीं यूज करेंगे। तो प्रोनाउन के लिए हम पिछले वीडियो में पढ़ा चुके हैं कि जब मेल रहेगा, यानी कोई पुरुष है, मेल अकेले है तो उसका प्रोनाउन ही होता है, अगर कोई फीमेल है तो उसका प्रोनाउन सी होता है। मेल या फीमेल दोनों में से कोई हो, अगर संख्या बढ़ गया, एक से अधिक हो गए, तो उसका प्रोनाउन दे होता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है कि लड़का है कि लड़की है, मेल है या फीमेल, समझ में आ रहा है ना, पुरुष या स्त्री। तो कैसे हम पता करें कि इसमें क्या होगा। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ग्रामर कहता है कि जब पता ही नहीं चले सेंटेंस में सब्जेक्ट से कि मेल है कि फीमेल, तो उसमें क्या कीजिएगा आप, उसको हमेशा आपको मेल मानकर बनाना है। जब पता ही नहीं चले सब्जेक्ट से कि मेल है या फीमेल, आपको क्या करना है, उसमें उसको हमेशा मेल मानकर ही बनाना है, यानी पुरुष मान लीजिएगा और बना दीजिएगा। कंसेप्ट क्लियर हुआ फ्रेंड्स। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, 1 नंबर का इंग्लिश, तो एक का तो कंफर्म हुआ ना कि वह का इंग्लिश क्या होगा, यहाँ पे ही होगा, लिखेंगे ना ही। और ही के बाद 2 नंबर का इंग्लिश, तो है लिखा गया है, तो है का इंग्लिश क्या होगा, आर भी होता है, एम भी होता है, इज भी होता है, तो क्या लिखें हम, तो पता होना चाहिए कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो। अच्छा बताइए आप, जब हम बोल रहे हैं कि वह पढ़ रहा है, तो कितने लोगों के बारे में बात कर रहे हैं हम, वह पढ़ रहा है तो वो पर्सन कितना है, एक ही ना है। तो वह ईमानदार है तो कितना है, वह पर्सन जो जिसके बारे में बोल रहे हैं, तो वह पर्सन तो अकेले है यहाँ पे, तो सब्जेक्ट तो सिंगुलर हो गया। जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहे तो आपको किसका यूज करना है, इज का, तो यहाँ पे ही के साथ क्या लगाएंगे हम, इज लगाएंगे। और ईमानदार का क्या लिखेंगे, ऑनेस्ट। ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स एक और एग्जाम्पल देख लीजिए, लिखा गया है कि आप लोग तैयार हैं, तो क्या लिखेंगे, आप लोग का इंग्लिश यू 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 1 नंबर यहाँ पे आप लोग के बाद फिर है, फिर यहाँ पे तैयार। तो 1 नंबर का इंग्लिश हो गया यू, 2 नंबर का क्या हो जाएगा, यू के साथ क्या लगाना है, हमेशा आर, सिंगुलर हो या प्लूरल उससे मतलब नहीं है, यू के साथ आर तैयार का, फिर लिखेंगे रेडी। लिखा रहेगा कि आप खुश हैं, तो क्या लिखेंगे यू, फिर लिखेंगे आर, फिर लिखेंगे हैप्पी। अब तो समझ में आ रहा है ना, 1 नंबर, 2 नंबर, 1 नंबर यहाँ पे, 2 नंबर यहाँ पे, 3 नंबर होगा, तो यू आर हैप्पी। ठीक है फ्रेंड्स। अगर लिखा रहे कि वे लोग बेईमान हैं, क्या है, बेईमान हैं, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, वे लोग का दे, सबसे पहले 1 नंबर, फिर 2 नंबर, फिर 3 नंबर, तो 1 नंबर का इंग्लिश हो गया, फिर 2 नंबर का क्या हो जाएगा। अब दे के साथ क्या लगाएंगे हम, तो देखिए ना, है का होता है
इज भी होता है, एम भी होता है, आर भी होता है। तो यहाँ पे देखिए ना, सबसे पहले तो पहचानिए कि सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल। तो सब्जेक्ट तो यहाँ पे वे लोग बोल रहे हैं तो अधिक हो गए, यानी प्लूरल हो गया। तो जब सब्जेक्ट प्लूरल हुआ तो सब्जेक्ट प्लूरल के साथ तो क्या लगेगा, आर लगेगा ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम दे के साथ आर लगाएंगे। और बेईमान का क्या होता है, डिसऑनेस्ट। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में यानी इसके पहले हम एक वीडियो में पढ़ाए थे जिसमें हम लिख रहे थे एस एन, सिंगुलर वर्ब बोल रहे थे हम और एस एन लिख रहे थे। तो याद रखिएगा वहां पे सिंगुलर वर्ब बोल रहे थे वही ठीक है, ठीक है। हाँ, भले ही लिखने में थोड़ा सा मिस्टेक हुआ था, हम बोल रहे थे लेकिन बोल रहे थे कि सिंगुलर वर्ब, लेकिन लिख दिए थे क्या, एस एन। तो बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सर एस एन लिख रहे हैं और एस भी बोल रहे हैं, एस भी बोल रहे हैं। तो ध्यान दीजिएगा वहां पे रियल में एस भी ही है, क्योंकि हम जो बोल रहे थे, ठीक है, सिंगुलर वर्ब। पिछले वीडियो में देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होगा, दे आर डिसऑनेस्ट। तो फ्रेंड्स, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। और फ्रेंड्स, अगले वीडियो में अभी इसी का अगला पार्ट पढ़ाएंगे हम, और भी जीरो से लेकर चलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।